बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 31 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ जहीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 31 सफ़ा नंबर 648 से। इमरान ने फौरन रेडियो कंट्रोल ऑन किया और अपने साथियों से लिंक करने की कोशिश करने लगा। टाइगर, जोसेफ, जवाना, क्रास्टी, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान ने तेज लहजे में कहा, लेकिन इन चारों की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। जोसेफ, जवाना, कहाँ हो तुम? तुम चारों ठीक तो हो ना? इमरान ने एक बार फिर तेज आवाज में कहा, लेकिन इस बार भी जवाब में उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी और उनकी तरफ से खामोशी पाकर इमरान के चेहरे पर इंतहाई तशवीश के साए लहराने शुरू हो गए। वो बार बार उन चारों से लिंक करने की कोशिश कर रहा था और स्क्रीन ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ना ही स्क्रीन ऑन हो रही थी और ना ही उन चारों से उसका राब्ता हो रहा था। कहीं रेड स्पेसशिप को लगने वाले झटके ने इन्हें रेडियो शिप से अलग तो नहीं कर दिया था और वो कहीं हला में तो नहीं रह गए। अचानक इमरान के दिमाग में एक ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही यकबारगी वो लरस कर रह गया। मिसाइल की ब्लास्टिंग रेजिस्टेंस से अगर उनके मैग्नेट शूज खुल गए होते या रेड स्पेसशिप से अलग हो गए होते तो उनका रेड स्पेसशिप पर उसके टॉप पर होना नामुमकिन था और उनके टॉप पर ना होने का यही मतलब हो सकता था कि वो हला में ही कहीं रह गए हैं। ये ख्याल इमरान के लिए इस कदर रूफरसा था कि उस जैसा मजबूत असाब का मालिक ही बुरी तरह से लरस कर रह गया। इमरान स्क्रीन ऑन करने के लिए मुसलसल कंट्रोल पैनल को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश रायगा जा रही थी। शायद रेड स्पेसशिप के उलटने पलटने से उनके सिस्टम में कोई हलत आ गया था। अभी इमरान स्क्रीन ऑन कर ही रहा था कि अचानक रेड स्पेसशिप में फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। फायर अलार्म सुनते ही इमरान के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। लगता है रेड स्पेसशिप के किसी हिस्से पर आग लग गई है, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उसने फौरन रेड स्पेसशिप की बॉडी और उसके मैकेनिकल सिस्टम चेक करने वाला कंप्यूटर ऑन किया और फिर वो मुख्तलिफ स्विच ऑन करता और बटन प्रेस करता चला गया। कुछ ही देर में उसके सामने एक और छोटी स्क्रीन ऑन हो गई और इस पर रेड स्पेसशिप का निचला हिस्सा दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही इमरान ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। स्क्रीन पर स्पेसशिप के पैंदे पर न सिर्फ आग लगी हुई थी, बल्कि पैंदे में एक बड़ा सा सुराख दिखाई दे रहा था जो शायद ब्लास्ट होने वाले मिसाइल के टुकड़े से बना था। इस हिस्से में रेड स्पेसशिप का मैकेनिकल सिस्टम था जिससे इसके तमाम जेट इंजन ऑन किए जा सकते थे और रेड स्पेसशिप को किसी भी तरफ मोड़ा और पलटाया जा सकता था। मैकेनिकल सिस्टम का काफी बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था, जिसकी वजह से इमरान न अब रेड स्पेसशिप का कोई इंजन ऑन कर सकता था, न ही रेड स्पेसशिप मोड़कर किसी तरफ ले जाया जा सकता था। इस हिस्से में जबरदस्त आग लगी हुई थी, जहां से आग के शोले और चिंगारियां मुसलसल फूटती दिखाई दे रही थी। तेज आग की वजह से पैंदे पर होने वाले सुराख के किनारे इंतहाई हद तक सुर्ख हो रहे थे और इमरान जानता था कि इस सिस्टम के साथ ही वो मशीन लगी हुई थी जिससे रेड स्पेसशिप में मुसलसल ऑक्सीजन मुहैया होती रहती थी। अगर आग की वजह से इस मशीन पर कोई असर पड़ता तो रेड स्पेसशिप में पैदा होने वाली ऑक्सीजन भी खत्म हो सकती थी और ऑक्सीजन खत्म होने का मतलब उनकी सरीहन मौत के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। अभी इमरान ये सब देख ही रहा था कि अचानक रेड स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल पर जलते बुझते बल्ब ऑफ होना शुरू हो गए। रेड स्पेसशिप में मुख्तलिफ मशीनों और कंप्यूटर्स चलने की जो गूंज थी वो भी बंद होती जा रही थी। इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में सिस्टम ऑन रखने की कोशिश की, मगर एक एक करके रेड स्पेसशिप के तमाम सिस्टम ऑफ होते चले गए और तमाम स्क्रीनें भी बंद हो गई।
यहाँ तक कि रेड स्पेसशिप के अंदर और बाहर जो लाइट्स जल रही थी वो भी ऑफ हो गई और रेड स्पेसशिप में जैसे मौत का सन्नाटा छा गया। लगता है भला से भी ऊपर जाने का वक्त आ गया है, इमरान ने जबड़े बेंचते हुए कहा। वो मुस्लिम बटन प्रेस करता रहा। एक एक करके रेड स्पेसशिप के तमाम फंक्शंस ऑफ हो गए। मुझे अब रेड स्पेसशिप बगैर किसी इंजन और बगैर किसी कंट्रोल के खुद ब खुद ऊपर उठता चला जा रहा था। गो कि उसके ऊपर उठने की रफ्तार तेज नहीं थी, लेकिन इमरान अब किसी भी तरीके से उसे मजीद बुलंदी पर जाने से नहीं रोक सकता था। इमरान साहब, अचानक इमरान को सर पर लगे हुए ग्लोव के स्पीकर में से कैप्टन शकील की लरजती हुई आवाज सुनाई दी। उनका चूंकि अलग रेडियो सिस्टम से लिंक था, इसलिए वो एक दूसरे से बात कर सकते थे। कैप्टन शकील की आवाज सुनकर इमरान ने चौंक कर पलट कर देखा, लेकिन अब चूंकि रेड स्पेसशिप में अंधेरा था, इसलिए से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। होश में हो कैप्टन शकील, और अपने तमाम साथियों को भी होश में लाने की कोशिश करो, हम सब खतरे में हैं। रेड स्पेसशिप के नीचे हिस्से पर आग लगी हुई है जो तेजी से फैलती चली जा रही है। निचले हिस्से पर ही मिसाइल और लेजर गन्ने भी लगी हुई हैं। आग अगर मिसाइलों तक पहुंच गई तो ये रेड स्पेसशिप तबाह हो जाएगा, इसलिए जल्दी उठो और इन सबको भी उठने में मदद दो। हमें अब जल्द से जल्द ये रेड स्पेसशिप छोड़ना होगा, इमरान ने तेज लहजे में बोलते हुए कहा। उसके अल्फाज बाकी सब मेंबर भी सुन रहे थे। इमरान की बातें सुनकर उन सब ने भी यकलख्त आंखें खोल दी थी और घूमते हुए दिमागों के बावजूद वो इमरान की बातें समझने की कोशिश कर रहे थे। ओह, यहाँ अंधेरा क्यों है? चौहान ने अपने दिमाग पर काबू पाकर आंखें खोलते ही हैरत भरे लहजे में कहा। इस वक्त हम एक खलाई कब्र में सफर कर रहे हैं। कब्र कहीं भी हो, उसमें अंधेरा ही होता है। अब अगर तुम सबको होश आ गया है तो जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलो और कैबिन में जाकर लिबासों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके अपना सामान लेकर आ जाओ। अब हमें रेड स्पेसशिप छोड़ना होगा। तुम्हारे आने तक मैं रेड स्पेसशिप के दरवाजे खोलने की कोशिश करता हूँ, वरना मिसाइलों के ब्लास्ट होते ही रेड स्पेसशिप के साथ हवा में हमारे भी टुकड़े बिखर जाएंगे, इमरान ने कहा। और उन सब के चेहरों पर बौखलाहटें नाचने लगी और वो जल्दी जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलना शुरू हो गए। जोसेफ, जवाना, टाइगर और मिस क्रास्टी कहाँ हैं? क्या वो हैरियत से हैं? सफदर ने पूछा। मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। जिस तरह से रेड स्पेसशिप को जोरदार झटका लगा था, मुझे डर है कि रेड स्पेसशिप के साथ ही उनके पैर न उखड़ गए हों और वो हवा में ही न रह गए हों, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। और उन सब के जिस्मों पर चंद लम्हों के लिए सख्ता सतारी हो गया। क्या आपने उन्हें किसी सदमे पर भी नहीं देखा? कैप्टन शकील ने परेशानी के आलम में कहा। नहीं, ब्लास्ट होने वाली मिसाइल से रेड स्पेसशिप का निचला हिस्सा तबाह हो गया था, जहां रेड स्पेसशिप का मेन मशीन रूम है। मैकेनिकल सिस्टम और वायर्स इस धमाके के असर से बुरी तरह से मुतासिर हो गए थे, जिसकी वजह से रेड स्पेसशिप के बहुत सारे फंक्शन पहले ही ऑफ हो गए थे। रही से ही कसर आग ने पूरी कर दी, जो रेड स्पेसशिप के निचले हिस्से में तेजी से फैल रही है। लगता है आग लगने की वजह से रेड स्पेसशिप का तमाम कंप्यूटराइज्ड और मशीनी निजाम तबाह हो गया है। अब ये रेड स्पेसशिप हमारे किसी काम का नहीं आ सकता। रेड स्पेसशिप के जिस हिस्से में आग लगी हुई है, वहां एक खुदकार मशीन लगी हुई है, जिससे रेड स्पेसशिप में मुसलसल ऑक्सीजन बनती रहती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती रहती है। वो मशीन चूंकि बाकी तमाम सिस्टम से अलग है, इसलिए वो अभी तक काम कर रही है, क्योंकि अगर आग वहां तक पहुंच गई तो फिर वो मशीन भी काम करना बंद कर देगी और हमारे लिए यहाँ ऑक्सीजन हासिल करना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आग मिसाइल लॉन्चरों तक पहुंच गई तब भी ये रेड स्पेसशिप तबाह हो जाएगा। इसलिए हमें जल्द से जल्द रेड स्पेसशिप से बाहर जाना होगा। बाहर जाकर ही हमें पता चलेगा कि वहां मौजूद हमारे साथियों का हुआ क्या है। इसलिए अब तुम वक्त जाया मत करो और जल्दी जल्दी नीचे जाकर लिबासों के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लो और जरूरी सामान उठा लो, इमरान ने कहा। वो हम सब कर लेंगे, लेकिन बगैर स्पेसशिप के हम खला में कैसे जा सकते हैं?
जहान ने परेशानी के आलम में कहा, मैंने कहा ना कि वक्त जाया मत करो, जो करना है जल्दी करो। रेड स्पेसशिप के साथ टुकड़े होकर हला में बिखरने से बेहतर है हम जिंदा सलामती हला में चले जाएं। अगर अल्लाह ताला को हमारी जिंदगी मकसूद हुई तो हम हला में रहकर भी कुछ न कुछ कर लेंगे, वरना जो अल्लाह ताला की रजा होगी। इमरान ने सख्त लहजे में कहा तो इन सब ने इस बात में सर हिलाए और उठकर तेजी से निचले कैबिन की जानिब बढ़ते चले गए। इमरान ने भी सीट बेल्ट खोली और वो उठकर तेजी से एयर टाइट दरवाजे के पास आ गया। एयर टाइट दरवाजा लॉक नहीं था। उसके साथियों ने बाहर जाते हुए दरवाजा वैसे ही बंद कर रखा था, जो इमरान के हैंडल घुमाने से फौरन खुल गया था। इमरान दरवाजे से निकलकर छोटी सी राहदारी नुमा हिस्से में आया और वही मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर नंबरिंग पैनल लगा हुआ था और जब तक पैनल पर महसूस कोड नंबर प्रेस न किए जाते उस वक्त तक दरवाजा नहीं खुलता था। लेकिन रेड स्पेसशिप का तो तमाम सिस्टम ऑफ था, इसलिए अब नंबरिंग पैनल भी काम नहीं कर रहा था। इमरान ने जेब से एक पेंसिल टार्च निकालकर दरवाजे के उस हिस्से का जायजा लेना शुरू कर दिया जहां उसके ख्याल के मुताबिक लॉक लगा हुआ था। कुछ ही देर में उसके तमाम साथी वहां आ गए। उन सब ने कांधों पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद दिए थे और जरूरी सामान, जिनमें साइंसी असला भी शामिल था, अपने हलाई लिबासों के महसूस हिस्सों में डालकर वहां पहुंच गए। सफ्तर आते हुए 2 एक्स्ट्रा मिनी सिलेंडर ले आया था। उसने वो सिलेंडर इमरान को दे दिए, जिन्हें इमरान ने सीटों की बेल्टों की मदद से अपने कांधों पर डाल लिया और इन्हें लिबास में लगे महसूस पाइपों से जोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर खोल लिए और गैस मार्क मूव पर एडजस्ट कर लिया। दरवाजा तो बंद है, ये बगैर कोड के कैसे खुलेगा? सफ्तर ने परेशानी के आलम में कहा। इमरान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने जेब में एक छोटी सी और चिपटी गन निकाली। उस गन पर ट्रिगर की जगह एक बटन लगा हुआ था। इमरान ने गन का रुख दरवाजे के जोड़ के उस हिस्से की तरफ किया जहां लॉक लगा हुआ था। इमरान गन से वहां फायर करने ही लगा था कि उसे अचानक एक ख्याल आया। चौहान, हावर, तुम दोनों जोसेफ और जवाना के थैले उठा लाओ। उनमें बेहद काम की चीजें हैं और आते हुए इन थैलों में से रस्सी का एक बंडल निकाल लाना। इमरान ने अकल में मौजूद चौहान से कहा और हावर से मुहातिब होकर कहा तो इन दोनों ने इस बात में सर हिलाए और तेजी से मुड़कर कंट्रोल रूम की जानिब बढ़ते चले गए। रस्सी क्यों मंगवाई है आपने? सदीकी ने इमरान से मुहातिब होकर पूछा। तुम सबको बांधने के लिए, इमरान ने महसूस अंदाज में जवाब देते हुए कहा। बांधने के लिए? मैं समझा नहीं। सदीकी ने हैरान होते हुए कहा, इमरान साहब, रेड स्पेसशिप से निकलने से पहले रस्सी से हम सबको आपस में बांधना चाहते हैं ताकि हम में से कोई एक दूसरे से अलग ना हो सके। हम चुके हला में हैं और हला में अगर एक बार हम बिखर गए या एक दूसरे से अलग हो गए तो फिर हम शायद ही कभी एक दूसरे से मिल सकें। जब हम सब एक रस्सी से बंधे होंगे तो हम हला में जहां भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, कोई एक दूसरे से अलग नहीं होगा। क्यों इमरान साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? कैप्टन शकील ने पहले सदीकी को बताया और फिर इमरान से मुहातिब होकर पूछा। तुम गलत कहने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए तुम भला गलत कैसे कह सकते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो इन सब के होंठों पर भी मुस्कुराहटें आ गईं। इस वक्त वो सब मौत के मुंह में थे। आग किसी भी लम्हे मिसाइल लांचरों तक पहुंच सकती थी और किसी भी वक्त धमाका हो जाए, इसका इमरान को भी अंदाजा नहीं था। और उनकी अपने 4 साथियों से भी बात नहीं हो पा रही थी जो बाहर न जाने किस हाल में थे। वो रेड स्पेसशिप के टॉप पर थे भी या नहीं, लेकिन इसके बावजूद इमरान अब हासा मुतमईन दिखाई दे रहा था, जैसे उसे किसी भी बात की कोई फिक्र ना हो। इसलिए वो महसूस मूड में बात कर रहा था। अल्लाह ताला हम पर करम करे और हमारे साथी बाहर हैरियत से हो। ऐसा न हो कि वाकई उनके पैर टॉप से उखड़ गए हों और वो हला में रह गए हों। ऐसी सूरत में हमें अपने मजीद 4 साथियों से हाथ धोना पड़ेंगे। नुमानी ने दुआया अंदाज में कहा। अल्लाह करम करेगा। सफ्दर ने कहा, क्या मैग्नेट शूज इस कदर लूज हो सकते हैं कि जोरदार झटकों से उनके पैर टॉप से उखड़ जाएं? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कैप्टन शकील ने कहा, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रेड स्पेसशिप को लगने वाला झटका बेहद जोरदार था
और रेड स्पेसशिप काफी देर तक उछले हुए सिक्के की तरह घूमता हुआ ऊपर की तरफ उठता चला गया था, जिससे रेड स्पेसशिप को मुसलसल झटके लग रहे थे। इसलिए मुमकिन है कि इन झटकों की वजह से जूते टॉप से उखड़ गए हों, वरना दूसरी सूरत में वो इसी तरह टॉप से चिपके हुए होंगे और जोरदार झटकों की वजह से उनके दिमाग हिल गए होंगे। हिले हुए दिमागों को ठीक करने में उन्हें वक्त लग सकता है, हो सकता है इसलिए हमें कोई जवाब न दे रहे हो। इमरान ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो और वो हमें टॉप पर जिंदा सलामत मिल जाए। सफ्तर ने कहा। उसी लम्हे चौहान और हावर जोसेफ और जवाना के थैले लेकर आ गए। उनके पास रस्सी का एक गुच्छा भी था। इमरान के कहने पर उन्होंने उसको खोलकर उसका एक सिरा एक दूसरे के लिबासों में मौजूद हुक्कों से गुजारकर उसे बांधना शुरू कर दिया। आखिरी सिरा चौहान ने बांधा था, जबकि अगला सिरा इमरान ने अपने हलाई लिबास के हुक में बांध दिया था। अब मैं दरवाजा खोलने लगा हूँ। मैं दरवाजे से बाहर कूदने के बजाय दरवाजे के साथ लगे रॉड्स पकड़ते हुए ऊपर जाऊंगा, और अगर हमारे साथी हुए तो हम इन्हें भी इसके रस्सी से ही बांध लेंगे। हला में होने की वजह से हमें एक दूसरे का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और हम आसानी से आगे की तरफ तैरते चले जाएंगे। इमरान ने कहा तो उन सब ने असबात में सर हिला दिए। इमरान ने गन का रुख एक बार फिर दरवाजे की तरफ किया और फिर उसने गन का बटन प्रेस कर दिया। गन की नाल से सुर्ख रंग की रोशनी की धार से निकली और दरवाजे के जोड़ पर पड़ने लगी, जहां लॉक लगा हुआ था। इमरान गन का बटन प्रेस किए मुसलसल रेस फायर करता रहा, जिससे दरवाजे का वह हिस्सा तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। फिर जोड़ का वह हिस्सा पिघलना शुरू हुआ तो इमरान ने 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे के ऐन दरमियानी हिस्से पर जोर से लात मारी। दरवाजा जोरदार धमाके से बाहर की तरफ खुल गया। इमरान ने गन का रुख एक बार फिर दरवाजे की तरफ किया और उसने उस गन का बटन प्रेस कर दिया। गन की नाल से सुर्ख रंग की रोशनी की धार से निकली और दरवाजे के जोड़ पर पड़ने लगी, जहां लॉक लगा हुआ था। इमरान गन का बटन प्रेस करके मुसलसल रेस फायर करता रहा, जिससे दरवाजे का वो हिस्सा तेजी से सुर्ख होता जा रहा था। फिर जोड़ का वो हिस्सा पिघलना शुरू हुआ तो इमरान ने 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे के ऐन दरमियानी हिस्से में जोर से लात मार दी। दरवाजा जोरदार धमाके से बाहर की तरफ खुल गया। आओ, इमरान ने दरवाजा खुलते ही अपने साथियों से कहा और उसने साइड पर लगे हुए रॉड्स पकड़ लिए। वो दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे से निकलते ही उसने रॉड पकड़कर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे सफदर, फिर कैप्टन शकील, फिर इमरान के बाहर जाते ही सफदर और फिर कैप्टन शकील निकला। वो दोनों भी इमरान के पीछे रॉड्स पकड़ते हुए स्पेसशिप की छत की तरफ बढ़ते चले गए। छत पर क्रास्टी, जोसेफ, जवाना और टाइगर मौजूद थे। उनके पैर बदस्तूर मैग्नेट्स की वजह से टॉप से जकड़े हुए थे। अलबत्ता वो चारों बड़े ढीले अंदाज में छत पर गिरे पड़े थे, लेकिन वो भी इस अंदाज में कि उनके पैर बदस्तूर टॉप से चिपके हुए थे। इमरान भी इस अंदाज में गिरा देखकर परेशान हो गया था। वो जिस अंदाज में गिरे हुए थे, उनके ग्लोव्स टॉप से टकराकर टूट सकते थे और ग्लोव्स टूटने का मतलब था सरीहन उनकी मौत। लेकिन ये देखकर इमरान के चेहरे पर इत्मीनान आ गया कि उनमें से किसी का ग्लोव टूटा हुआ नहीं था और वो ग्लोव्स में अब भी ऑक्सीजन होने की वजह से सांस ले रहे थे। वैसे भी ग्लोव्स हार्ड क्रिस्टल मेटल से बने थे, जो ठोस चट्टानों से भी टकराकर आसानी से नहीं टूट सकते थे। अलबत्ता स्पेसशिप के तेजी से उलटने पलटने की वजह से उनके दिमाग बुरी तरह से हिल गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे और उनकी F3 राइफलें भी उनके हाथों से छूटकर कहीं गिर गई थीं। एक एक करके उन सब ने भी रेड स्पेसशिप की छत पर सबके सब आ गए। इमरान ने उन्हें चारों की हालत के बारे में बताया तो उन सब के चेहरों पर भी इत्मीनान आ गया। इमरान के पास चूंकि इन चारों को होश में लाने का वक्त नहीं था, इसलिए इमरान के कहने पर सफदर, चौहान, हावर और निमानी ने एक एक करके उन्हें पकड़ लिया और इमरान ने झुककर उनके जूतों का मैग्नेट सिस्टम ऑफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही इमरान ने उन चारों के जूतों का मैग्नेट सिस्टम ऑफ किया, उन चारों के जिस्म कागज की तरह हल्के फुल्के हो गए। हला में होने की वजह से भला उनका क्या वजन हो सकता था। उसी लम्हे रेड स्पेस शिप पर तेज लर्जिश पैदा हुई। लगता है आग मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच गई है।
इससे पहले कि मिसाइल ब्लास्ट होना शुरू हो जाए। कूदो, चलो नीचे, जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। वो सब रेड स्पेसशिप की छत के किनारे पर आए और फिर उन्होंने इमरान के कहने पर एक साथ छलांगे लगा दी। छलांगे लगाने के बावजूद वो नीचे जाने के बजाय तेजी से सामने की जानिब तैरते चले गए। रेड स्पेसशिप के इंजन ऑफ थे, लेकिन चूंकि वो मुसलसल ऊपर उठ रहा था, इसलिए इमरान और उसके साथियों के कूदने के बाद भी वो उसी तेजी से ऊपर उठता चला गया। रेड स्पेसशिप के ऊपर जाते ही उन्हें रेड स्पेसशिप के पैंदे पर लगी हुई आग दिखाई दे गई। पैंदे का काफी बड़ा हिस्सा सुर्ख हो रहा था और सुराख से आग के शोले निकल रहे थे। आग की सुरही मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच गई थी और वो सब हसरत भरी नजरों से रेड स्पेसशिप को ऊपर उठता देख रहे थे, जो फ्रांस्को हेडक्वार्टर से लाने के बाद काफी अरसे तक उनके पास रहा था। और इसी रेड स्पेसशिप का उन्होंने कई बार मुख्तलिफ मिशन में इस्तेमाल भी किया था। जहां हेलीकॉप्टर और C-130 जैसे तैयारे नहीं जा सकते थे, वहां वो इसी रेड स्पेसशिप की मदद से गए थे और अपने मिशन मुकम्मल करके हर खतरे से बेनियाज होकर वापिस पाकिस्ता लौट आए थे। फ्रांस्को हेडक्वार्टर की तबाही के बाद वो अब दूसरी बार हला में आए थे और इस बार उन्हें उस रेड स्पेसशिप से हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ गए थे। रेड स्पेसशिप काफी बुलंदी पर चला गया था और फिर अचानक उन्होंने जोरदार धमाकों से रेड स्पेसशिप को तबाह होते देखा। आग शायद मिसाइलों तक पहुंच गई थी, जिन्होंने फटना शुरू कर दिया था और फिर उसके उस हिस्से में आग के बड़े बड़े शोले पैदा हो रहे थे, जिनमें इन्हें रेड स्पेस के टुकड़े बिखरते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। सच ही कहा है किसी ने, जानदार हो या कोई बेजान चीज, एक ना एक दिन उसे साथ छोड़ना ही पड़ता है। बेचारे का आखिरी वक्त आ गया था। इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, रेड स्पेसशिप ने तो हमारा साथ छोड़ दिया है। अब दुआ करें कि हम में से कोई एक दूसरे का साथ न छोड़े। हम हला में बेयारो मददगार हैं। यहाँ ना कोई रास्ता है, ना कोई जगह जहाँ हम पनाह ले सकें। यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। बगैर किसी स्पेसशिप के हम जाएंगे कहाँ? क्या अब हम सारी जिंदगी इसी हला में तैरते रहेंगे? सफदर ने परेशानी के आलम में कहा, तो क्या हुआ? बगैर परों के हला में उड़ते हुए मुझे तो बेहद मजा आ रहा है। मैं इस वक्त खुद को एक आजाद पंछी महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आओ इसी तरह उड़ते हुए सितारों के झुरमुट में जाते हैं। वहां शायद परियां हमारा इंतजार कर रही हों। इमरान ने लहक कर कहा, आजाद पंछी हवा में उड़ता हुआ अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं और न ही कहीं रुक सकते हैं। और रही बात परियों की, तो परियां सितारों के झुरमुट में नहीं होती। सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो कहाँ होती हैं? इमरान ने उसी अंदाज में कहा, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ होती हैं। सफदर ने झल्लाए हुए लहजे में कहा, तुम मुझ पर क्यों झल्ला रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बड़े भाई? इमरान ने कहा, जब आपने देख लिया था कि ब्लैक बर्ड्स ने हमारे चारों तरफ मिसाइल फायर किए हैं, तो आपको स्पेसशिप सीधा करने की बजाय वहां से तेजी से निकाल कर ले जाना चाहिए था। आपकी जरा सी बेहतियाती की वजह से हमें स्पेसशिप से हाथ धोने पड़ गए हैं और अब हम इन हला की वुसअतों में बेयारो मददगार होकर रह गए हैं। सफदर ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मैंने कोशिश की थी। अगर मैं कोशिश न करता तो वो मिसाइल स्पेसशिप से टकरा सकता था, जिसके नतीजे में तुम्हें न अब तक झिल्लाने का मौका मिलता और न इस तरह स्पेस में परिंदों की तरह उड़ने का। इमरान ने भी जवाबन मुंह बनाकर कहा, खैर जो होना था हो गया, अब हमें आगे की सोचनी चाहिए। कैप्टन शकील ने कहा, आगे की सोचने की क्या जरूरत है? हम अपनी मर्जी के बगैर अब आगे ही आगे जा रहे हैं। हमारा ये अनोखा सफर हमारी तरह ही अनोखा ही है। हम बगैर हाथ पैर मारे हला में यूं तैर रहे हैं जैसे हला में नहीं बल्कि बेकरार समुन्दर में हो। समुन्दर की हद तो कहीं न कहीं खत्म हो ही जाती है, लेकिन हला की कौन सी हद है? और ये भी खत्म होती है या नहीं, मुझे तो क्या, शायद मेरे आबाओ-अजदाद बल्कि उनके भी आबाओ-अजदाद को इल्म न होगा। इमरान ने कहा, समुन्दर की हद तो कहीं न कहीं खत्म हो ही जाती है, लेकिन हला की कौन सी हद है? और ये भी खत्म होती है या नहीं,
मुझे तो क्या, शायद मेरे आबाओ-अजदाद, बल्कि उनके भी आबाओ-अजदाद को इल्म नहीं होगा। इमरान ने कहा, शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी सफर था जो खत्म होने वाला है। सदीकी ने कहा, अभी हमने हवाई सफर शुरू ही किया है और तुम कह रहे हो कि यह खत्म भी होने वाला है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे सफर का क्या फायदा जिसकी कोई मंजिल तो क्या, कोई रास्ता ही ना हो। न जाने ये हवाई सफर हमें कहां से कहां ले जाए और हमारा क्या अंजाम हो। सदीकी ने कहा, हला में आकर तुम सबके दिमागों में गर्मी आ गई है, या फिर हमें शिप के उलटने पलटते रहने का असर अब भी तुम्हारे दिमागों पर है, इसीलिए तुम सब इसी तरह मायूसी और बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हो। इमरान ने कहा, मायूस ना हो तो क्या करें, आप खुद ही सोचें, हम इस तरह भला कहाँ जा सकते हैं। सदीकी की बात गलत भी तो नहीं है, यहाँ कोई रास्ता है ना कोई मंजिल। जहान ने कहा, रास्तों को तलाश करो, मंजिलों के निशान खुद ही मिल जाएंगे। इमरान ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा, हला में कौन से रास्ते और कौन सी मंजिलें हो सकती हैं। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ दूर ही सही, लेकिन हर तरफ सियारे और सितारों, हजारों लाखों बल्कि करोड़ों झुरमुट मौजूद हैं। उनकी रोशनी हमारा रास्ता बन सकती है और उनमें से कोई सितारा या सियारा हमारी मंजिल भी तो हो सकती है। इमरान ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तो अब आप सितारों पर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नुमानी ने हंसते हुए कहा, वो क्या खूब शेर है। इमरान ने कहा, कौन सा शेर। कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ना कुछ तो कहा है। क्या है, याद आया तो बता दूंगा। इमरान ने कहा, तो वो सब ना चाहते हुए भी हंस पड़े। हाँ, याद आया, कुछ ऐसा ही शेर था कि उन जवानों से मुझे मोहब्बत है जो सितारों पर कमंड डालते हैं। अब हम जवान तो जरूर हैं, लेकिन हमारे पास कमंदे नहीं हैं। हो सकता है सफर के दौरान हमें रास्ते में कमंदे भी मिल जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हम कमंदे लेकर सीधे सितारों की तरफ हो लेंगे और इस शेर को हकीकत के रूप में बदल देंगे। दर हकीकत में सितारों पर कमंदे डालकर वापस आ जाएंगे। इमरान ने कहा, वो सब हंसने लगे। हला में वो इसी तरह से मुसलसल उड़े चले जा रहे थे। उनके चारों तरफ गहरा सुकून छाया हुआ था, हर तरफ जैसे हू का आलम तारी था। उनके नजदीक ना कोई सैयारा था और ना सितारा, और ना ही वहां कोई स्पेसशिप दिखाई दे रहा था। वो वाकई बेयार और मददगार हला में तैरते चले जा रहे थे। सफदर और जहान ने क्रास्टी और टाइगर को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जिनके सर पर ग्लोव्स में ढलके हुए थे, और वो बदस्तूर बेहोश थे। इसी तरह जोसेफ और जवाना जैसे भारी भरकम इंसानों को नुमानी और सदीकी ने पकड़ रखा था। हला में कच्चे शकल न होने की वजह से, जो कि हजारों किलोमीटर लंबे चौड़े पहाड़ भी कागज की तरह हल्के हो जाते हैं, इसी तरह जोसेफ और जवाना के भारी वजूद भी उन्हें बेहद हल्के फुल्के से महसूस हो रहे थे, जिन्हें उन्होंने बेहद आसानी से संभाल रखा था। वो सब चूंकि एक रस्सी से बंधे हुए थे, इसलिए वो सब एक दूसरे के आगे पीछे एक लाइन की शक्ल में तैरते जा रहे थे। सबसे आगे इमरान था, उसके पीछे सफदर, फिर कैप्टन शकील और फिर बाकी सब। रस्सी का आखिरी सिरा जहान के हलाई लिबास के हुक से बंधा हुआ था। जोसेफ और जवाना के बैग कैप्टन शकील के पास थे। ये चारों बेहोश हैं, इन्हें होश में लाने के लिए क्या करें? सफदर ने पूछा, जिसने क्रास्टी को संभाल रखा था। कहीं से जाकर थोड़ा सा पानी ले आओ, इनके मुंह पर पानी के छींटे मारेंगे तो इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। इमरान ने कहा, और सफदर ने एक बार फिर होंठ बेंच लिए। उसे खुद भी अपना सवाल बेमानी सा लगा था। जोसेफ, जवाना, टाइगर और क्रास्टी हलाई लिबासों में थे और उनके सरों पर बड़े बड़े शीशे के ग्लोव्स चढ़े हुए थे। फिर वो सब हला में थे। ऐसी सूरत में वो भला इन चारों को होश में लाने के लिए क्या कर सकते थे? इमरान साहब, अचानक जहान की आवाज सुनाई दी। वो रस्सी के आखिरी सिरे से बंधा होने की वजह से उन सब के पीछे था। क्या हुआ? अरे कहीं तुम्हें कोई हलाई चूंटी ने तो नहीं काट लिया? इमरान ने अपने महसूस अंदाज में कहा। नहीं, मुझे किसी चूंटी ने नहीं काटा। दाएं तरफ सर घुमाकर पीछे देखें, जहान ने कहा, और इमरान और उसके बाकी सब साथियों ने भी सर घुमाकर पीछे देखने लगे, लेकिन उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया।
इनके पीछे भी चमकदार सितारे मौजूद थे। क्या दिखा रहे हो भाई? ग्लोब के शीशे से धुंधलाहट में मुझे तो तुम्हारा चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, इमरान ने कहा। उस जलते बुझते हुए सितारे को देख रहे हैं आप? चौहान ने उसी अंदाज में कहा। जलता बुझता सितारा, क्या मतलब? इमरान ने हैरान होकर कहा और गौर से दाईं तरफ मौजूद सितारों के झुरमुट की तरफ देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर रोशनी के एक नुक्ते पर पड़ी। वो चौंक पड़ा। रोशनी का एक छोटा सा नुक्ता वाकई किसी जुगनू की तरह से चमक रहा था। कभी उसकी रोशनी खत्म हो जाती और कभी नजर आने लगता। जलता बुझता हुआ वो नुक्ता आगे की तरफ बढ़ा आ रहा था। इमरान बगौर उस नुक्ते की तरफ देख रहा था। क्या ये कोई स्पेसशिप है? सफदर ने आंखें चमकाते हुए कहा। लगता तो कोई स्पेसशिप ही है, करीब आएगा तो पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि दुनिया से भेजा गया कोई आम सैटेलाइट हो, जैसे मवासलाती सितारा या कोई सैयारा, इमरान ने कहा। क्या हम इससे कोई फायदा उठा सकते हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। अगर ये कोई स्पेसशिप हुआ तो हमारे काम आ सकता है। मवासलाती सैयारे से भला हम क्या फायदा उठाएंगे, इमरान ने कहा। उसकी रफ्तार काफी धीमी है। हालांकि में हमने अब तक जो स्पेसशिप देखे हैं वो इंतहाई तेज रफ्तार होते हैं, जो चिश्मे ज़दन में गुजर जाते हैं। मुझे तो ये वाकई कोई मवासलाती सैयारा या फिर चमकदार शहाब साकिब का कोई टुकड़ा मालूम होता है, सिद्दीकी ने स्पार्किंग करते हुए रोशन नुक्ते की तरफ देखते हुए कहा, जो वाकई निहायत आहिस्ता रवी से हवा में तैरता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ता चला रहा था। इमरान ने जेब में हाथ डाला और उसने जेब से एक अजीब सी गन निकाल ली। ये गन एक छोटी सी राइफल जैसी थी। उस राइफल नुमा गन पर जहां टेलीस्कोप नस्ब थी, वहां एक छोटी सी चरखी सी लगी हुई थी, जिस पर सफेद रंग का बारीक तार लिपटा हुआ था। तार का एक सिरा गन की नाल की तरफ आ रहा था। नाल के अंदर एक एरो सा लगा था, जिसका सिरा इंतहाई बारीक और नुकीला था। चरखी के तार का सिरा उस एरो के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ था। एरो वजनी होने के साथ साथ 3 से 4 इंच लंबा था। ये कैसी गन है और इससे आप क्या काम लेना चाहते हैं? सफदर ने हैरत से इमरान के हाथ में मौजूद गन देखते हुए कहा। मैं इस गन से हलाई परिंदों और जानवरों का निशाना बनाने की सोच रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हलाई परिंदे और जानवर? हला में कौन से परिंदे और जानवर होते हैं? कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।